तो आज की वीडियो भी जर्मनी से रिलेटेड ही है। जूम मीटिंग, इस जूम मीटिंग में आज ये हमारी थर्ड वीडियो है, थर्ड सीरीज है। तो मैंने बताया कि हाउस बिल्डिंगों के ऊपर हम नंबर ऑफ सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की इसके ऊपर बहुत सारी क्वेरीज हैं। और इसके लास्ट वीडियोस में बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए थे। इवन इसका कंपैरिजन वहाँ की बैचलर डिग्री जो बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटी से करने जाते हैं या प्राइवेट से करने जाते हैं, उनमें कितने एक्सपेंसेस आते हैं। और हाउस बिल्डिंगों में बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जा रहा है, वो साथ में फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो ऐसे जो लुक्रेटिव चीजें हैं वही लाते हैं, जो इसके ऊपर प्रॉपर R&D करते हैं, जिसके पास कंप्लीट एक टीम होती है एक्सपर्टाइज की, वहाँ के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं या वहाँ के वोकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जो पैनल्स होते हैं। तो आज की जो थर्ड वीडियो है, इस वीडियो के अंदर क्या हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो हमारी डिस्कशन है फूड एंड अकोमोडेशन को लेकर है। जिन बच्चों का वहां पर एडमिशन हो जाता है उस बिल्डिंग प्रोग्राम में, तो उनके लिए फूड एंड अकोमोडेशंस कौन प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम सर से पूछेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने काफी स्टूडेंट्स को उस बिल्डिंग को प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स में वहां पर भेजा हुआ है। तो दूसरा जो हमारा है, उसके अंदर इनसे डिस्कस की जाएगी कि जो जर्मन लैंग्वेज है वो कौन सी वैलिड एजेंसी है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से जो वैलिड सर्टिफिकेट माना जाता है B1 का, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें तो सिर्फ ग्योथे के बारे में मालूम है कि ग्योथे से ही लेना है, तो और कौन कौन सी होती हैं वो उसके बारे में भी क्लियर करेंगे। और थर्ड में पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, जब बच्चा ये हाउस बिल्डिंग हो या वोकेशनल 3 इयर्स का प्रोग्राम कर लेता है, तो उसके बाद क्या क्या बच्चे को बेनिफिट्स हैं, क्या सैलरीज रहेंगी, क्या क्या ऑप्शंस हैं। और हमारी जो फोर्थ वीडियो आएगी, जो कमिंग नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो बच्चा हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में जर्मनी में जाता है उसके लिए PR के क्या ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों के ये आम क्वेश्चंस रहते हैं, पूछते हैं हमसे, सर हम PR कैसे ले सकते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां पर जाता है। और बच्चे को इस वोकेशनल या इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए इंडिया से किस टाइप का वीजा मिलता है, उस वीजा के बारे में भी इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस प्रोसेस की हैं। और इवन जो थर्ड रहेगा, ट्रेड सिलेक्शन गाइडेंस, कि आप, इन्होंने हमें बताया था कि इनके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी है, आई थिंक सो, बिजनेस से रिलेटेड भी थे, नहीं इंजीनियरिंग से है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। 3 सेक्टर्स बताए थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रीवियस 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, उन वीडियोस के ऊपर कुछ बच्चों ने अपने कमेंट्स डाले थे, कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों की भी हम क्लैरिफिकेशन सर से लेंगे। इवन इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू जर्मनी वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप या वोकेशनल प्रोग्राम्स के रिलेटेड, वो भी अपना कमेंट्स हमें यहाँ पर डाल सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। नमस्कार है सर। नमस्कार सर। बताइए सर, वन बाय वन जो जितना भी हमने डिस्कस किया है पॉइंट, पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ, फूड एंड अकोमोडेशन के ऊपर बताइए, जो बच्चे ये प्रोग्राम करने के लिए जर्मनी में जाते हैं। जी सर। अगर हम बात करें फूड एंड अकोमोडेशन की, तो सबसे पहले क्या मैटर करता है कि बच्चा किस ट्रेड में जा रहा है। एक्चुअल क्या होता है कि अगर एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बच्चा जा रहा है, हम्म। अब उसमें बच्चे ने जाके वर्क करना है होटल के अंदर, तो वो 99% अकोमोडेशन और फूड उसको इन इंक्लूजन में रहता ही रहता है, वेरी क्योंकि गुड। उसका स्टे उसका वो होटल में ही रहेगा। अकोमोडेशन वहां पे होगी और फूडिंग भी उनको होटल वालों से ही प्रोवाइड होती है। गुड। तो उस ट्रेड में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फूड एंड अकोमोडेशन बीच में रहता है। ठीक है। अगर हम बात करें टेक्निकल ट्रेड्स में, हम्म। सॉरी, टेक्निकल ट्रेड्स में सर क्या रहता है कि हम अरेंजमेंट्स करवा के देते हैं बच्चों को। ठीक है। बच्चे को, जब बच्चे का वीजा अप्लाई करते हैं उससे पहले ही हम उसको उसकी अकोमोडेशन की डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे उसका अकोमोडेशन है, यहाँ पे उसका रहना है, इस ठीक है। इस वे में उसने ट्रैवल करके वहां तक पहुंचना है। ठीक वो है। भी प्रॉपर पूरी गाइडेंस उसकी रहेगी। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा सर ये फायदा है टेक्निकल ट्रेड्स में। अगर हम बात करें जर्मनी की एक अच्छी सिटीज की, बर्लिन की बात कर लेते हैं, फ्रैंकफर्ट की बात कर लेते हैं, तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव सिटीज है, वेरी जहां गुड। पे आपको 1100 टू 1200 यूरोस पर मंथ की रेंट के ऊपर आपको अकोमोडेशन मिलेगी। ठीक है। तो फॉर इन हाउस बिल्डिंग प्रोसेस ना, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ये रहती है कि बच्चों को 2 टायर सिटीज में भेजा जाए, ठीक है। जहाँ पे उनका एक्सपेंस भी कम हो, उनका स्टाइपेंड में अच्छे से निकल भी जाए उनका एक्सपेंस सारा, और उनको रहने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो उसी वे में सर जो उनका अकोमोडेशन होती है 2 टायर सिटीज में,
दैट इज अराउंड 400-450 यूरोस में उनको मिल जाता है। ठीक 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 ठीक। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 75% बच्चा पे करेगा अपने स्टाइपेंड से, अकोमोडेशन का रेंट। ठीक है 25% एम्प्लॉयर पे करता है जो उसको हायर करके आ रहा है, ठीक। इट मींस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जाएंगे टेक्निकल में। जो टेक्निकल ट्रेड्स में, ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक। तो तो हॉस्पिटलिटी ताकि वो भी, में, हॉस्पिटलिटी में आपने बड़ी क्लियरली बता दिया है, उसमें इंक्लूजन्स हैं आपकी, फूडिंग भी और अकोमोडेशन। 99% सर इंक्लूजन रहते हैं। राइट। अगर एक्सक्लूजन होगा तो तो बताया जाएगा। आपको स्टाइपेंड ज्यादा मिलेगा। हाँ ठीक है, वो बताया भी जाएगा बच्चे को बिफोर टेकिंग द। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा बता दिया। एब्सोल्युटली। तो एक और हेल्थ सेक्टर में भी बताना एक, है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर में से अगर अगर हम आते हैं तो हेल्थ सेक्टर में सर क्या रहता है, हेल्थ सेक्टर में 60-40 का रेशियो रहता है। ठीक है मोस्टली एम्प्लॉयर्स के पास अपने हॉस्टल्स होते हैं, क्योंकि हमेशा नर्सिंग की जो हायरिंग होती है ना हॉस्पिटल बिल्डिंग में, वो बल्क नंबर्स में होती है। ठीक है तो वो उनके लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड करके देते हैं। ठीक है। इनकेस अगर हॉस्टल्स नहीं है तो हम्म। सेम एज उनको अकोमोडेशन और उनका स्टाइपेंड थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है प्लस उनको अकोमोडेशन जो मिलेगी वो ठीक है 75-25 रेशियो में डिवाइड होगा रेंट। ठीक ठीक ठीक। बहुत बढ़िया बता दिया कि देखिए कितना लुक्रेटिव प्रोग्राम है। तो अभी इसमें तो आपने दोनों चीजें क्लियर कर दी, जो तीनों के तीनों ट्रेड्स के अंदर। तो अभी आते हैं जर्मन लैंग्वेज की जो बॉडी है, वैलिड बॉडी, जो एक्सेप्ट बिल्कुल करती है एम्बेसीज भी या वहां का एम्प्लॉयर भी। उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें ज्ञान डालिए, क्योंकि इसके ऊपर भी लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया था कि लोकल इतने फ्रॉड होते हैं इस लैंग्वेज को हाँ लेके, लोग अपना अपना ही इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं हाँ, उनको कि एक यार मिनट यू आर होल्ड करना। सर्टिफाइड। एक मिनट होल्ड करना। ऐसे केसेस महीने में मेरे पास 3-4 आते हैं, जो कहता है कि सर ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट मैंने V1 किया हुआ है। मैंने जब उसका सर्टिफिकेट देता हूँ तो सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन ने इशू किया होता है, जैसे मैंने दुकान खोली हुई है मैंने इशू किया होता है, और उसको उसका उड़ा अड़ा नहीं आता। मैं कहा ये क्यों किया? कहता सर 50,000 रुपये में मैंने बनवा लिया ये। मैंने कहा ये कहीं पे यूज नहीं होगा, ये कहीं पे इट इज नॉट वैलिड आइदर फॉर एडमिशन इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जर्मनी में, इवन इन द एम्बेसीज। तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अभी वैलिड जर्मन लैंग्वेज के कौन कौन से सर्टिफिकेट है, उनके बारे में भी सर बताएंगे। सर सबसे पहले जो अपने इंडिया में जो सबसे मेन फेमस जो इंस्टीट्यूट है वो है गोएथे। गोएथे इज द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जहाँ से जिनके सर्टिफिकेशन होते हैं वो वैलिड रहते हैं। ठीक ठीक है है, उसके बाद अगर हम सेकंड हम बात करें तो वो आता है ईसीएल। ठीक है। ECL ठीक है ईसीएल भी एक बॉडी है जो सर्टिफाइड रहती है। गोएथे की जो सर्टिफिकेशन करते हैं वो एग्जामिनेशन की वो वैलिड रहती है फॉर वीजा, और इवन फॉर ऑस बिल्डिंग आल्सो। ओके। तो एक इसकी थर्ड बॉडी एक आती है टेल्क, हाँ टेल्क जो भी। अभी इंडिया में, हाँ, इतनी अवेयरनेस नहीं है इंडिया में टेल्क को लेके। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो 80% लगा लो, 85% गोएथे को रिकमेंड करते हैं और 15% ईसीएल को रिकमेंड करते हैं। ठीक 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 बट ठीक अगर हम इनकी सर्टिफिकेशन की एक वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडिटी सर वैसे तो लाइफ टाइम की रहती है, ऐसा कोई सीन नहीं रहता। बट जब अगर हम एडमिशन के लिए हम जा रहे हैं, अब सपोज हम हॉर्स बिल्डिंग के लिए वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां के एम्प्लॉयर्स एक डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट वो 1 ईयर से पुरानी ना हो। ठीक है ठीक है क्योंकि एज वी आर इंडियंस, अगर हम कोई एक न्यू लैंग्वेज कर रहे हैं, अब मैंने 4 साल पहले जर्मन करी और 4 साल में मैंने कुछ मतलब मैंने बीच में आप लगा लो जॉब ही कहीं और कर रहा हूँ, जर्मन से रिलेटेड कुछ वर्क ही नहीं कर रहा, तो हम्म। मेरा सीखा हुआ सिर्फ 10 या 20% ही रह जाता है। ये बिल्कुल आपने राइट बताया है। इवन इट इज आल्सो मेंशन इन द ग्योथे वेबसाइट, उसमें उन्होंने मेंशन किया ये आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। दैट मेंशन देयर इन उनके एफएक्यू में मैंने पढ़ा है ये। बट जैसे आपने बताया है, क्योंकि मैं नंबर ऑफ अपने स्टूडेंट्स भेजता हूँ जर्मनी में पढ़ने के लिए, वहां की कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जर्मन टॉट में एडमिशन लेना है, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है, जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है जर्मन का, 1 साल से ज्यादा ओल्ड है, तो वो हमें भी कहते हैं कि हमें 1 साल तक वैलिड है। जैसे आइल्स, जो आइलेट्स होता है, पीटी होता है, वो 2 साल तक वैलिड रहता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल जो ये जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, वहां की यूनिवर्सिटीज कहती है कि 1 साल तक वैलिड है, अभी हमें नया प्रोवाइड किया जाए, ऐसे ही है। तो ग्योथे वाले, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल ओज बिल्डिंगों में भी एम्प्लॉयर यही डिमांड करता है कि ये यही वैलिड। डिमांड करता है सर।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने तीन जो उनकी रिकॉग्नाइज बॉडी है जहां से आपने सर्टिफिकेशन करनी है उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं पूछूंगा, अगर आपको आइडिया हो तो इसकी कुछ फीस के बारे में आपको ज्ञान है कि कितनी फीस है इसकी गवर्नमेंट की? जैसे आईएलटीएस की फीस 16-17 हजार रुपया लगता है, कुछ उसके बारे में आपको ए लेवल का जी कुछ ऐसा जी, नहीं है? अगर मैं सर गोएथे की बात हम्म। अगर मैं गोएथे की बात करूं, तो हम्म। टोटल अगर 4 मॉड्यूल्स होते हैं सेम एज़ जैसे आइलेट्स में रहते हैं, हम्म। तो चारों मॉड्यूल की अगर हम इकट्ठी बात करें जो कि 15 टू 16,000 के अराउंड रहती है, ठीक ठीक अगर वन टाइम में ठीक ठीक। स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है चारों मॉड्यूल्स के। चलो ये भी। एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है, अब हम्म। सपोज़ बच्चे का 4 में से 3 मॉड्यूल्स क्लियर हो गए, 1 रह गया, हम्म। ठीक है? तो जैसे आइलेट्स में होता है कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा सारा, हम्म। वैसा कोई सीन नहीं है। आप सपोज़ स्पीकिंग में रह गया स्टूडेंट, तो वो स्पीकिंग की प्रैक्टिस करके उसी की फी पे करेगा, दैट इज़ अराउंड 3,000 टू 4,000 रुपीज़। हम्म। उसी की फी पे करके सिर्फ स्पीकिंग का एग्ज़ाम देगा। तो ये भी बहुत बढ़िया बच्चे के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आयल्स वाला सिस्टम है वहां पे अगर आपका किसी मॉड्यूल में 5 आ जाता है तो उसको दोबारा कंप्लीट आयल्स देना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं, क्योंकि आयल्स वाले जो इनकी जो बॉडीज है, पहले ब्रिटिश काउंसिल था, फिर आईडीपी था, आईडीपी वाले है, ब्रिटिश काउंसिल तो अभी बंद हो गया, वो भी इसके ऊपर ऐसे चेंजेस कर रहे हैं, पता नहीं शायद आ गई हो कि हम सिर्फ हुँ, उसी हुँ, हुँ, हुँ। का भी आप बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन कर दिया है। जो अभी थर्ड क्वेश्चन है बच्चे का, सर जब हम इस प्रोग्राम को, उस बिल्डिंग को कर लेते हैं तो उसके बाद व्हाट? बिल्कुल सर, इस पे भी मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी 2 तरह के ऑप्शंस हैं बच्चे के पास। एक, हम ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो वो भी एक सेम ऑप्शन है इसमें। ठीक है। एक, हम ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए जाते हैं, हम्म। वो भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है। स्टडीज़ में क्या रहता है कि इसमें एक इट्स लाइक डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, ठीक तो है। वो आगे स्टडी करेगा अपने डिप्लोमा को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक 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 एक ठीक ये ऑप्शन है, बट वो चीज़ सारी फिर स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट हो जाती है चीज़ें। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो जॉब के लिए जा सकता है, एज मैंने जो अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया बताया था। था कि एम्प्लॉयर ऑलरेडी जॉब ऑफर करता है स्टार्टिंग में ही, अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो, तो वो कंप्लीट करने के बाद, हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपनी जॉब भी ज्वाइन कर सकता है। तो ठीक है। दोनों दोनों ही उसमें एम्प्लॉयमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग से कन्वर्ट होके वो वर्क वीजा में चला जाएगा, उसमें वो स्टडी वीजा में चलेगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन है हाउस बिल्डिंग के बाद। वेरी गुड, और बहुत इसमें एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इनकी सर्टिफिकेशन एंटायर यूरोप में वैलिड है। गुड तो गुड। अगर वो अपनी कंट्री चेंज करना चाहते हैं, तो वो कहीं चेंज करके वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी ये तीनों के तीनों जो पॉइंट थे इस वीडियो में आपने क्लियरली बता दिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें आप पीआर के बारे में भी बताएंगे कि हाउस बिल्डिंग वाले पीआर कैसे ले सकते हैं। तो अभी इसके अलावा जो मैंने पीछे दो वीडियोस, इसके ऊपर हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, थर्ड वीडियो है, पिछली दो वीडियोस के ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे, उनके सर आपसे मैं आंसर मांगूंगा। बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, तो उन क्वेश्चंस के बारे में बच्चे ने, एक ने हमसे क्वेश्चन किया है, एनआईएस बोर्ड जो नेशनल ओपन स्कूलिंग है, वहां से मैंने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या ओस बिल्डिंग को इन नर्सिंग में अप्लाई कर सकता हूँ जर्मनी में? मेरी जो एजुकेशन है वो डिस्टेंस ओपन स्कूलिंग से है, पीसीबी से, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल, इस प्रोग्राम के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल ठीक है। एलिजिबल है। इसमें एक, हाँ, अगर कोई ओपन स्कूल से भी कर रहा है, बस एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि अगर वो प्लस टू में जिस स्ट्रीम से उसने अपनी हाई स्कूलिंग की है और उसी स्ट्रीम को वो आगे सिलेक्ट करता है, तो वो एक और भी अच्छी बात होती है उसमें, ग्रेट क्योंकि वो ग्रेट। ऑलरेडी उस चीज के बारे में पढ़ा होता है और वो आगे उस चीज को प्रैक्टिकल में करेगा, ठीक है। तो वो उसको एक एक्स्ट्रा गेन नॉलेज मिलती है उसको उस चीज की। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे का मैं फिर लेता हूँ। उसने हमसे पूछा है कि माई एज इज 33 years एंड आई एम इल्डर ब्रदर, माई इल्डर ब्रदर इज 36 with V1 level proficiency in German. Are we eligible to do house building? If yes, in which trade? अब ये एज बता दी दोनों की, एक की 33 है, एक की 36 है, एक के पास V1 भी है, तो वो एलिजिबल है? एलिजिबल है तो कौन से ट्रेड में? सर देखो, अगर मैं बात करूं हाउस बिल्डिंग की, 18 जो हम कंसीडर करते हैं मैक्सिमम वो रहती है कि 26, 27, मैक्सिमम 28। ठीक है। बट यस, वी कैन ट्राई कि वहां पे एम्प्लॉयर्स ऐसे भी हैं जो 30 प्लस के स्टूडेंट्स को भी लेते हैं। ठीक है। बट एक उनकी
डिमांड रहती है कि एटलीस्ट B2 होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अगर एज का गैप कवर करने के लिए एटलीस्ट वो लैंग्वेज को वो पूरा कर दे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट को हम B1 करके फ्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, बट वहां जाके उसको B2 करनी पड़ती है। ठीक 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 और अगर वो B2 यहीं से ही करके जा रहा है, ठीक तो है। ये एक एम्प्लॉयर्स के लिए प्लस पॉइंट होता है। तो वो जो एज वाली, जो अब जैसे ये आपने एग्जांपल बताया 33 एज, तो हम्म, इन एज के स्टूडेंट्स को वो पिक कर लेते हैं अगर वो B2 एटलीस्ट B2 में एक बोलने में, एक हर चीज में मतलब वो एक्सीलेंट हो। वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छी तरह बता दिया, लेकिन अब सर ने हमें यही कहा कि हम अप टू 26 तक लेते हैं जिनके पास B1 है, लेकिन कुछ जो एम्प्लॉयर हैं वो इस एज वाले को भी ले सकते हैं जिनकी 31 है, 33 है, अगर उनके पास B2 है। तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्वेश्चन सर। सर एक चीज मैं और अच्छा, बताऊंगा, उन्होंने ट्रेड पूछा था बीच हाँ में ट्रेड पूछा था इनके क्वेश्चन लिए में कि किस हाँ, ट्रेड में। हाँ, सर उसके लिए भी वो डिपेंड करता है कि पहले उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक अगर ठीक। वो 33 है तो उन्होंने कितने तक पढ़े हुए हैं और उन्होंने किस स्ट्रीम में स्टडी करी हुई है। वेरी गुड, ये भी बढ़िया प्लस हम पॉइंट। ट्रेड तभी सजेस्ट कर हम वेरी गुड, ट्रेड भी तभी सजेस्ट कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक क्वेश्चन हो रहा है, 3 क्वेश्चन थे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? B2 तक सीखने के लिए कितना टाइम लगता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए सर। B2 किसी ने सीखनी है तो उसको अमूमन कितना टाइम लगता है? सर लर्निंग हमेशा डिपेंड करती है आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। ठीक है। एक अगर मैं जनरल बात करूं, एक +2 का स्टूडेंट हु इज एवरेज स्टूडेंट, नॉट टू ब्रिलियंट नॉट टू वीक, एक एवरेज स्टूडेंट B1 कर लेता है अराउंड 4 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, और आगे B2 को वो 3 मंथ्स और लेगा। ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ करे तो 7 मंथ्स में B2 कंप्लीट हो जाती है, बट विद प्रॉपर कंसंट्रेशन, वेरी गुड। जिसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस भी मैं तो चाहिए। ये सजेस्ट करूंगा, अगर वो एक साल में B1 भी कर ले तो उसके लिए दिस इज द प्लस पॉइंट। फ्री में जा रहा है सर जर्मनी में, ना ब्लॉग्ड अकाउंट, फर्स्ट डे से पैसा कमाना है। जो एक साल लगाकर भी इसको कर ले तो तब भी उसके लिए कोई ये चीज मतलब माड़ी नहीं है। और आपने जैसे बताया, हमारा भी सेंटर जलंधर में है। हम बच्चों का B1 लेवल 6 मंथ के अंदर कवर करवाते हैं, क्योंकि समटाइम्स जैसे आपने बताया है कि कोई B1 वाला किसी मॉड्यूल में रह जाता है, स्पीकिंग वाले या राइटिंग वाले में, उसका वो सेपरेट पेपर देता है। तो इसी तरीके से हम पेपर देता सिक्स है मंथ बिल्कुल। के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। तो आपने बहुत ही बढ़िया सिस्टम से हमारे जो 3 क्वेश्चंस थे उनके बारे में बताया है। तो अभी हमारी नेक्स्ट 4th वीडियो भी आएगी, उसके बारे में भी हमने बता दिया है कि कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। और इन जो आज की जो वीडियो है, अगर इसमें भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में उसका क्वेश्चन छोड़िए। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो इस प्रोग्राम को पिछले लंबे समय से डील कर रहे हैं, वो आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो सर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? अदरवाइज फिर इसको क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम जल्द आपसे मिलेंगे सर। सर मैसेज, लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चंस, ठीक क्योंकि है, क्वेश्चंस में से ही मैसेज निकलता नेचुरली है। है। तो नेक्स्ट डाउट्स में टाइम, से ही आंसर आएगा और फिर मैसेज निकलेगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया श्योर लगा सर और श्योर। आपका इंपॉर्टेंट टाइम दिया मैंने। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।